everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. Today we are going to solve questions related to percentage and these questions are from RD Sharma. So before starting question of percentage, let us learn what is percentage. Percentage. The word percentage is an abbreviation of the Latin phrase per centum. Okay? जो परसेंटेज वर्ड है वो लैटिन वर्ड के फ्रेज पर सेंटम से आया है जिसका मीन्स है विच मीन्स पर हंड्रेड और हंड्रेड जिसका मतलब क्या है पर हंड्रेड और हंड्रेड पर हंड्रेड मीन्स 1/100 और इसको ही हम हंड्रेड भी पढ़ते हैं. Thus, the term percentage means per hundred or for every 100. By certain percent, we mean that many hundreds. When we say that a man gives 30% of his income as income tax, this means that he pays 30 out of every 100. Okay? जब हम बोलते हैं कि एक आदमी 30% अपनी इनकम से दे रहा है एज अ इनकम टैक्स तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आदमी है वो क्या कर रहा है 30 रुपीज़ दे रहा है हर एक 100 से ऑफ हिज इनकम एज इनकम टैक्स. एंड द सिंबल दिस इज यूज एज द टर्म परसेंटेज. जो ये सिंबल होता है ये यूज होता है किसके लिए? इट इज डिनोटेड एज परसेंटेज. अब देखिए हमने ये तो जान लिया कि परसेंटेज होता क्या है. अब परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन कैसे करते हैं सॉल्व, क्या होता है ये जानते हैं. वी हैव 35%. हमारे पास क्या है 35% है. 35% मीन्स 35 हंड्रेड्स. दैट इज 35% मीन्स 35 अपॉन 100. Okay. Thus, a fraction with its denominator means एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या है 100 इज इक्वल टू द परसेंटेज इज द न्यूमरेटर. किसके इक्वल होगा? जो परसेंटेज हो गई न्यूमरेटर में उसके. सी जैसे लिखा है 8/100 इज इक्वल टू 8%. 12/100 इज इक्वल टू 12%. 135/100 is equal to 135/100. ओके. अब है क्या कि टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. एक फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ये जान लेते हैं. टू कन्वर्ट अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? v परसेंट इंटू परसेंट. v मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन. हम उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पुट द परसेंटेज साइन और वहाँ पे परसेंटेज का साइन पुट कर लेंगे. ओके. सी लाइक दिस इज द फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन गिवन है इसे मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं इसमें क्या कर दूंगी 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा दूंगी और ये कैंसिल हो जाएगा. 5 1 जो 5, 5 2 जो 10 और 0 तो आ गया 20 इंटू 4. दिस इज इक्वल टू 80%. ऐसे हम क्या करते हैं एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं. नेक्स्ट इज 9/20. 9/20 इंटू 100 और परसेंटेज साइन लगा देंगे. फिर 0 से एक 0 गया. दिस 0 गेट बाय दिस एंड 2 1 जो 2 2 5 जो 10. 5 इंटू 9 इज 45%. ओके. अब है टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लेते हैं. ये तो हमने जाना कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है. नाउ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. वी डिवाइडेड बाय 100 एंड रिमूव द परसेंटेज साइन. हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज का साइन रिमूव कर देंगे बिकॉज अभी हमें क्या करना है परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है. फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए. तो 25% मीन्स क्या हो गया 25/100. ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हम इन्हें कैंसिल आउट कर लेंगे. 25 1 जो 25, 25 4 जो 100. तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4.
नेक्स्ट इज 13%। तो 13% फ्रैक्शन में कैसे आ जाएगा, 13/100 करके। ओके, सो ऐसे हम एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और एक फ्रैक्शन को इनटू परसेंटेज। नाउ परसेंटेज एज अ रेशियो। A percentage can be expressed as a ratio with its second term। परसेंटेज को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं एज अ रेशियो विथ इट्स सेकेंड टर्म 100 एंड फर्स्ट टर्म इक्वल टू द गिवन परसेंटेज, जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो इक्वल टू होना चाहिए गिवन परसेंटेज के। फॉर एग्जाम्पल सी, सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल टू 100। 8% दिया तो दैट मीन्स 8/100, तो क्या हो जाएगा रेशियो, 8/100। 36% दिया तो दैट मीन्स 36/100, और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 9 जो 4 9 जो 36 एंड 4 2 जो 8 एंड 4 5 जो 20, तो 9/25। सो 9/25 इज द रेशियो। ओके, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो हम उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे और यहाँ पे से हमें मिल गया रेशियो। परसेंटेज से हमें क्या मिल गया, रेशियोज मिल गए। नाउ है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो इनटू परसेंटेज। अब रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, वी फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले जो गिवन रेशियो है उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद देन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय 100, और जो हमारा फ्रैक्शन आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज। सी, दिस इज द रेशियो। रेशियो को पहले फ्रैक्शन में चेंज किया तो दिस विल बी 6/5। अब उसमें 100 इंटू करना है, परसेंटेज साइन लगाना है, तो 5 1 जो 5, 5 2 जो 10 और 0, तो 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 120%। तो ऐसे हमारा क्या हुआ, रेशियो से हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, देन फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। नेक्स्ट इज 3/12। इसको भी पहले 100, 3/12 को फ्रैक्शन में चेंज किया, 3/12 आ गया, फिर इंटू 100, तो ये आ गया 12, 6 जा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो दिस इज 25%। ऐसे हमारा रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज होगा। नाउ टू कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ये देखते हैं। वी फर्स्ट कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड देन एक्सप्रेस इट एज अ रेशियो। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर उस फ्रैक्शन को हम रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि हमें गिवन है 52%, 52% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 52/100। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो मैं इसे कैंसिल कर लेती हूँ, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो दिस इज 13/25 आ गया, तो दैट मीन्स 13/25। नाउ ये तो था हमारा क्या, रेशियो, कैसे परसेंटेज से रेशियो में चेंज हुआ, कैसे रेशियो से परसेंटेज में चेंज हुआ, और कैसे परसेंटेज से रेशियो में चेंज हुआ। ओके, नाउ परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म, कैसे हम परसेंटेज से डेसिमल फॉर्म में चेंज करते ये जानते हैं। Firstly, to convert a given percentage in decimal form, we express it as a fraction with denominator as 100. सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे as a fraction with denominator as 100, then the fraction is written in the decimal form.
उसके बाद उस फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। 65% गिवन है तो 65% मीन 65/100। अब इसको ये फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज कर देंगे। कैसे, देखिए 100 गिवन है नीचे, तो मीन्स इसको डिवाइड करेंगे 65 को 100 से, तो हमारे पास आ गया 0.65। ओके, नेक्स्ट इज 7.4%। तो ये भी क्या हो गया, 7.4/100। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वी गेट इट एज 0.074। ये तो बात हुई परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब डेसिमल इनटू परसेंटेज कैसे चेंज करेंगे? इन ऑर्डर to convert a given decimal into percentage, we move the decimal point on the right side by 2 digits and put a percentage sign. हम क्या कर देते हैं ऐसे में, जब हमें डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना पड़ता है, हम जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड 2 डिजिट के बाद लगा देते हैं, ठीक है, और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। सी 0.122, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड को मूव करेंगे तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लग गया 12.2, फिर परसेंटेज साइन लगा देंगे तो बन गया 12.2%। सेकेंड इज 0.275, तो बन गया 27.5%। थर्ड वन इज 0.037, so this is equal to 3.7%। so ऐसे हम परसेंटेज को किस में चेंज करेंगे, सॉरी डेसिमल में को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिसमें हमें, जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फिर रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना, डेसिमल को रेशियो में चेंज करना, नहीं फ्रैक्शन में चेंज करना, देन परसेंटेज में चेंज करना, और परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना। अब है नेक्स्ट फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर। अब किसी नंबर का परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? To find a percentage of a given number, we proceed. Obtain the number, say x. जो हमारे पास नंबर है हमने उसे ले लिया x. Obtain the required percentage, say p percentage. So multiplying x by p percent and divide by 100 to obtain the required percentage of x. ठीक है, अगर हमें किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो दैट मीन्स p percentage of x is equal to p by 100 into x. Okay, this is the basic formula to find out the percentage of a number. अब क्वेश्चंस की हेल्प से देख लेते हैं और अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। 72% of 25 students are good at mathematics, ठीक है, 72% बच्चे 25 स्टूडेंट्स में से अच्छे हैं मैथ्स में। हाउ मैनी आर नॉट गुड एट इट, तो हमें बताना है कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं। वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड एट मैथमेटिक्स, जो बच्चे मैथमेटिक्स में गुड हैं, दैट इज 72% ऑफ 25। तो ये हो गया 72%, तो मीन्स किसी के साथ अगर परसेंटेज का साइन गिवन होता है दैट मीन्स 72/100 हो जाएगा। ऑफ 25 मीन्स इंटू 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, so this is equal to 18. So number of students who are not good at mathematics, जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, वो कितने हो जाएंगे? देखो 25 बच्चे थे और 18 बच्चे अच्छे थे मैथमेटिक्स में, 25 minus 18 is equal to 7. So 7 students are not in good mathematics. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, हमें
72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स निकालना था। तो कैसे हमने इसे सॉल्व किया? ओके, तो मीन्स ये जो ऊपर फॉर्मूला था ये कैसे यूज़ हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब एक फुटबॉल टीम है, उसने जीते वॉन 10 गेम्स फ्रॉम द टोटल दे प्लेड। ठीक है, उन्हें 10 गेम्स जीते जो टोटल खेल लेते उससे। दिस वॉज 40% ऑफ टोटल। वो जो 10 गेम वो जीते वो क्या थे? 40% थे टोटल गेम के। हाउ मैनी गेम वर प्लेड इन ऑल, तो कितने गेम उनने खेले होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 40% ऑफ एक्स, हमारी टोटल गेम तो पता ही नहीं है। सो लेट एक्स बी, एक्स को हमने क्या लेट कर लिया? टोटल नंबर ऑफ गेम प्लेड। तो 40% गेम जीते हैं किसके? टोटल के। तो ये क्या हो जाएगा? 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितने गेम थे वो? 10 गेम थे। 40% ऑफ गेम जीते हैं, दैट इज इक्वल टू 10 गेम। 40% ऑफ एक्स मीन्स 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 2 जो 4 एंड 2 5 जो 10। सो 2/5 एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 5 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 50। सो x इज इक्वल टू 50/2 नीचे आ जाएगा, यहाँ राइट हैंड साइड आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 50/2, तो 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10। सो x इज इक्वल टू आ गया 25। सो कितने गेम्स थे? हैंस इट इन ऑल 25 गेम्स वर प्ले। कितने गेम खेले गए थे? 25 गेम्स खेले गए थे। और दिस ओनली वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल। Now next question is, an alloy contains 36% zinc। एक alloy है जिसमें 36% zinc है, 40% कॉपर है एंड रेस्ट इज निकल। ठीक है, 40% कॉपर है, 36% जिंक है और जो बचा वो क्या है? निकल है। फाइंड इन ग्राम, हमें क्या करना है? ग्राम में फाइंड करना है द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट इन द सैंपल ऑफ 1 kg अलॉय। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इन ग्राम। ग्राम में फाइंड आउट करना है कि जो भी क्वांटिटी हम ये यूज़ हुई कितनी है सैंपल ऑफ 1 kg अलॉय में। वी हैव जिंक इन अलॉय 36%, कॉपर इन अलॉय 40%। तो निकल कितना हो जाएगा? 100 माइनस 36 प्लस 40 दैट इज 24%। ठीक है, तीन ही चीज़ तो यूज़ हो रही है अलॉय बनाने में, जिंक, कॉपर और निकल। तो मैंने क्या किया, और ये क्या होगा? टोटल 100% में से होगा। तो जिंक और कॉपर की परसेंटेज गिवन थी, तो जिंक प्लस कॉपर की परसेंटेज -100, तो वी गेट निकल परसेंट। अब क्वांटिटी ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ अलॉय, तो 36% ऑफ 1 kg दैट इज 36 kg ऑफ 1000 ग्राम्स। ग्राम्स में हम निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 kg अमाउंट में से पूछा गया था। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गए, तो 36 इंटू 10 इज़ 360 ग्राम। तो मीन्स जिंक क्या है? 360 ग्राम यूज हुए। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन अलॉय। अब क्वांटिटी कॉपर की क्या है? 40% ऑफ 1 kg दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 40% ऑफ 1000 ग्राम। तो आ गया 40/100 इंटू 1000। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए, और 40 इंटू 10 400 ग्राम। तो दैट मीन्स 400 ग्राम alloy is used, copper alloy is used. Now the last one is nickel. Nickel यूज हुआ है 24% ऑफ 1 kg, तो 24 ऑफ 1000 ग्राम, 24/100 इंटू 1000 आ गया। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो आ गया 24 इंटू 10 दैट इज 240 ग्राम्स। तो ऐसे हमने क्या किया? हमने फाइंड आउट कर लिया कि क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट इन द सैंपल ऑफ 1 kg अलॉय कितना यूज हुआ है?
360 ग्राम जिंक यूज़ हुआ है, 400 ग्राम कॉपर यूज़ हुआ है एंड 240 ग्राम हमारा निकेल यूज़ हुआ है. ओके, so these are the quantities in grams. Now the next question is, Rani weight is 25% that of Meena and 40% that of Tara's. ठीक है, रानी का वेट 25% है मीना के वेट का, और तारा का वेट है, सॉरी, और रानी का वेट है 40% ऑफ तारा. What percentage of तारा वेट इज मीना वेट? तो तारा का वेट क्या होगा मीना के वेट की. ओके, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. सो लेट द मीना वेट बी एक्स. मीना का वेट मैंने एक्स मान लिया, तो तारा वेट विल बी वाई. तारा का वेट वाई हो जाएगा. देन रानी वेट इज इक्वल टू 25% ऑफ मीना वेट था, तो ये हो गया 25%, दैट इज 25/100 इंटू एक्स हो गया. रानी वेट इज इक्वल टू 40% ऑफ तारा वेट. रानी का जो वेट है वो 40% तारा के वेट का है, तो ये भी हो गया 40% ऑफ तारा वेट, दैट इज 40/100 इंटू 1. अब इन दोनों इक्वेशन से वी गेट दिस इज इक्वल टू दिस. सो 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40/100 इंटू वाई. तो 25x इज इक्वल टू 40y. सो यहाँ से आ गया 25x इज इक्वल टू, यहाँ पे मिसप्लेस हो गया, मिसप्रिंट हो गया, इट इज़ 40y ही होगा यहाँ. ओके, अब मैंने क्या किया, 25 को राइट हैंड साइड ले आए, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 40/25y. सो 25 1 जो 25 एंड 25 8 जो 40, तब जाके हमारा आएगा 8/5y. x is equal to 8/5y. We have to find out Meena weight at percentage of Tara weight, that is x by y into 100. तो x की वैल्यू क्या आई, हमें क्या फाइंड आउट करना था, मीना का वेट एज परसेंटेज ऑफ तारा वेट. तो x by y, x क्या है, x is मीना वेट एंड y is तारा वेट. x by y इंटू 100 हो जाएगा. x की वैल्यू क्या है 8/5y, तो उसकी जगह पे वैल्यू डाल देंगे अपॉन y इंटू 100. y से y कैंसिल आउट हो गया. 8/5 इंटू 100, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, 0. तो 8 इंटू 20 आ गया 160. सो 160, हैंस मीना वेट इज 160% ऑफ तारा वेट. मीना का जो वेट है वो तारा के वेट के कितना है 160%. ओके, तो इसमें हमने दो वेरिएबल्स का यूज़ किया था, बट यहाँ पे लास्ट में हमने क्या किया, उस वेरिएबल को ऐसे उसका यूज़ किया कि वो लास्ट में दोनों ही जो वेरिएबल्स हमारे कट डाउन हो गया, और हमारा जो हमें आंसर था दैट इज मीना वेट ऑफ तारा वेट, वी फाउंड इट. Now the next question is, Rakesh's income is 25% more than that of Rohan. राकेश की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है रोहन की इनकम से. What percentage is Rohan income less than राकेश इनकम? तो रोहन की इनकम क्या कितनी परसेंट लेस है राकेश की इनकम से, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. तो हमने क्या किया, लेट रोहन इनकम बी 100. हमने रोहन की इनकम 100 मान ली. देन राकेश इनकम, राकेश की इनकम कितनी हो जाएगी, 25% है तो 125 हो जाएगी. इफ राकेश इनकम इज 125, 100 प्लस 25, तो रोहन इनकम इज 100. सो इफ राकेश इनकम इज ₹1, तो रोहन की इनकम क्या हो जाएगी 100/125.
इफ राकेश इनकम इज 100 तो रोहन की इनकम क्या हो जाएगी 100/125 into 100. So this get cancelled. 2 sorry 5 2 जो 10 और 0 by 5 2 जो 10 5 5 जो 25 into 100. 25 1 जो 25 25 4 जो 100 और 20 into 4 ऐसा आ गया हमारे पास 80. So hence रोहन की इनकम क्या है 25 लेस देन द राकेश इनकम क्योंकि 80 आया है. ओके तो हर रोहन की इनकम क्या आ गई 20% लेस देन ऑफ राकेश इनकम. And this only we have to find out what percentage of Rohan income less than Rakesh income. Rishi requires 40% to pass. This is the next question. ऋषि को 40% चाहिए पास होने के लिए. If he get अगर उसको मिलते हैं 185 marks, fall short by 15 marks. इसमें 15 मार्क्स की कमी से वो रह जाता है. What were the maximum marks he could have got? तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे उसके. ठीक है कितने मार्क्स होगा मैक्सिमम कितने मार्क्स में से उसको मार्क्स से मिले हैं. ओके दिस वी हैव टू फाइंड आउट. इफ ऋषि हैड 15 मार्क्स मोर अगर ऋषि के पास 15 मार्क्स ज़्यादा होते ही कुड हैव स्कोर्ड 40%. उसके 40% मार्क्स आ जाते. नाउ 15 मार्क्स मोर देन दिस इसमें 15 मार्क्स ज़्यादा कितने होंगे 185 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 200. सो 200 इक्वल टू आ गया. तो लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी x. हमने मान लिया जो मैक्सिमम मार्क्स है x. देन 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स क्या 40% इज इक्वल टू हमारा आ गया 200 बिकॉज 200 क्या थे 40% थे उस मैक्सिमम मार्क्स के. So 40% of x that is 40 by 100 into x is equal to 200. So इस दो ज़ीरो वाले से एक ज़ीरो गया. The 0 cutted by this 0 2 2 जो 4 2 5 जो 10 x into 200. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So इनको मैं उधर भेज दूंगी. ओके डायरेक्टली आई कैन सेंड दिस. तो ये जो डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन में चल और जो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ जाएगा. तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया. 4 1 जो 4 4 5 जो 10 5 इंटू 100 हो गया हमारा 500. एक्स इज इक्वल टू आ गया 500. ओके एक्स इज इक्वल टू 500 आ गया. दैट मीन्स एक्स हमने क्या लेट किया था एक्स लेट किया था द मैक्सिमम मार्क्स. So x maximum marks आ गया 10. The maximum marks is equal to 500. जो maximum marks है वो किसके इक्वल आ गए 500 के इक्वल आ गए. जिसमें से जो 40% आए उसके 40% to pass that is 200 marks from 500. So this only we have to find out in this question. That is what were the maximum marks he could have got. उसको जो मिले that is 500. Next is the next question is if 60% people in the city like cricket. अगर 60% लोग एक सिटी में क्रिकेट को पसंद करते हैं तो 30% लाइक फुटबॉल 30% लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स. और जो बचे वो अदर गेम को पसंद करते हैं. सो व्हाट परसेंटेज लाइक द अदर गेम. तो कितना परसेंटेज जो बचा वो मतलब अदर गेम को लाइक करते हैं वो. ठीक है पहला. इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 56 लाख. अगर टोटल नंबर क्या है 56 लाख है. फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ द गेम. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन कितना
परसेंट मतलब लोग कितने लोग किस गेम को लाइक करते हैं ये फाइंड आउट भी करना है और परसेंटेज ऑफ अदर गेम जो लाइक करते हैं उसे भी फाइंड आउट करना है। सी हमें क्या गिवन है 60% लोग क्रिकेट लाइक करते हैं 30% लोग फुटबॉल लाइक करते हैं। So this is the percent of total. The total percentage is 100. So 100 minus 60 plus 30 that is 60 plus 30 कितना हो गया 90। तो हमारा आ जाएगा ये मिस्टेक है यहाँ पे पॉजिटिव साइन मतलब प्लस का 60 माइनस 90 इज इक्वल टू 10%। सो 10% लोग क्या करते हैं अदर गेम्स को लाइक करते हैं। दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब हमें क्या गिवन है वी हैव गिवन द टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने लोग हैं हमें ये गिवन है टोटल नंबर ऑफ पीपल गिवन 56 लाख ओके। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट 60% ऑफ 56 लाख हो जाएगा तो 60% मीन 60/100 इंटू 56 लाख ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब बचे 60 इंटू 56,000 तो मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 33,60,000 लोगों को क्रिकेट पसंद है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है दैट इज 30% ऑफ 56 लाख 30% मीन्स 30/100 इंटू 56 लाख तो ये दो जीरो से ये दो जीरो चले गए तो ये आ गया 30 इंटू 56,000 तो आ गया 16,80,000 ठीक है। तो 16,80,000 लोगों को फुटबॉल पसंद है। अब क्या बचा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम वो क्या था 10% था तो 10% मीन्स 10/100 इंटू 56,000 तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया 10 इंटू 56,000 आ गया 5,60,000। तो कितने लोगों को हमारे जो अदर गेम्स हैं वो पसंद है दैट इज 5,60,000। So this only we have to find out in the question हमें क्या find out करना था find the exact number who like each types of game. So people like cricket is equal to 33,60,000 people who like football are 16,80,000 and people who like other games are 5,60,000. So these are the number exact number of people of different types of game who likes different types of game. Now the next question is out of her total income Mrs. Sharma spent 20% on house rent ठीक है। जो टोटल इनकम है मिसेस शर्मा की जिसमें से वो 20% अपने घर के रेंट में स्पेंड करती है 70% रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और 70% उनका घर के एक्सपेंडिचर्स में खर्च से हो जाता है। इफ़ शी सेव अगर वो सेव करती है 1800 रुपये व्हाट इज़ द टोटल इनकम तो उनकी टोटल इनकम क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। सपोज टोटल इनकम ऑफ मिसेस शर्मा इज 100 मान लिया हमने उनकी टोटल इनकम। एक्सपेंडिचर्स ऑन हाउस रेंट्स में कितना खर्च करती हूँ 20% ऑफ टोटल इनकम दैट इज 20% ऑफ 100 तो ये आ गया 20% ऑफ 100 मीन्स 20/100 इंटू 100 तो दिस कट बाय दिस ये आ गया हमारा 20 रुपीज़ 20 मीन्स एक्सपेंडिचर्स में उनका खर्चा होता है ₹20 का सॉरी हाउस रेंट में। अब बैलेंस ऑफ मनी तो हो गया 100 माइनस 20 80 बचा ठीक है। अब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स में 70% ऑफ जो 20% कट गया था उसका बचेगा ना 80% तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया तो आ गया 7 इंटू 8 56 मीन्स 56 रुपीज़ उनका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स में खर्च हुए। तो अब सेविंग कितनी बची 80 माइनस 56 अब 80 पैसे बचे थे पहले 80 में से 56 एक्सपेंडिचर्स हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स में खर्च हो गए तो अब इसके पास बचे सिर्फ 24 रुपीज़।
सी इफ सेविंग इज 24, अगर सेविंग 24 होती है देन द टोटल इनकम हो गया 100. इफ सेविंग इज 1 रुपीज देन द टोटल इनकम, अगर सेविंग 1 रुपीज है तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा 100/24. सो इफ सेविंग इज, अगर सेविंग 1800 रुपये है देन द टोटल इनकम विल बी, टोटल इनकम क्या हो जाएगी 100/24 into 1800. See, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 0. तो आ गया 150 into 50, दिस इज इक्वल टू 7500. तो मीन्स उनकी टोटल इनकम है क्या, हेंस द टोटल इनकम ऑफ मिसेस शर्मा इज 7500 रुपीज. ओके, जिसमें से वो 40% खर्च कर रही हैं फॉर द, नहीं सॉरी 20% शी इज स्पेंडिंग ऑन द हाउस रेंट और 1800 रुपये जिसमें वो सेव कर रही हैं. इट्स नॉट टू मच डिफ़िकल्ट, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. हमने लेट कर लिया था 100, आप इसे एज एक्स लेट करके भी सॉल्व कर सकते. तो फिर हमें गिवन था कि हाउस रेंट में उतना खर्च कर रही हैं और एक्सपेंडिचर्स में इतना खर्च कर रही हैं. अकॉर्डिंगली हमने इसे सॉल्व किया एंड द सेविंग यू नो दैट इज गिवन 1800. Okay, now the total income we found that for Mrs. Sharma is 7500. Now the next question is, Anushree has to pay 4% sale tax in addition to the price of certain articles. अनुश्री को 4% सेल टैक्स देना है एडिशन टू द प्राइस ऑफ सर्टेन आर्टिकल, किसी आर्टिकल के लिए. फाइंड द प्राइस ऑफ हर आर्टिकल इफ शी पे रुपीज 2.60 इन ऑल. हमें प्राइस फाइंड आउट करना है उसके सामान का. लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल भी 100, हमने 100 उसका प्राइस मान लिया. तो सेल परसेंट क्या है 4% ऑफ 100, तो दैट इज 4% ऑफ 100 मीन्स 4/100 into 100. दिस कैंसिल आउट बाय दिस, तो आ गया ₹4. तो टोटल अमाउंट पेड आ गया 100 plus 4, दिस इज इक्वल टू 104. नाउ when she pay 104, price is equal to 100. when she pay 1 rupees, तो प्राइस आ जाएगा 100/104. when she pay rupees 2.60 प्राइस, तो ये आ जाएगा 100/104 into 0.60. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं. 2 5 जो 10, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10 और 0, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10, 2 2 जो 4, 2 6 जो 12. So 26. इसके पॉइंट हटा देते हैं, ये जीरोज यहाँ पे लगा देंगे. सो कैंसिल आउट हो गया. 26 1 जा, 26 10 जा, सो यहाँ पे लग जाएगा हमारा पॉइंट लग जाएगा 2 0 थे. द आंसर इज ₹2.50. ओके, आंसर आ गया हमारा ₹2.50. सो यहाँ से हमें मिल गया हेंस द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹2.50. उसका प्राइस था आर्टिकल का. सी यहाँ पे हमने जो यूज़ किया गया है दैट इज 100 प्राइस. लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल भी 100.
आप इसे x लेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। जो लास्ट के क्वेश्चन है यहाँ पे हमने 100 का यूज़ करके 100 लेट करके सॉल्व किया है। यू कैन डू इट बाय लेट इट ही x करके, एक्स वाई कोई भी वेरिएबल जो आपको यूज़ करना है। So in this video you already know what we have learned, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, कैसे परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना है एंड रेशियो को कैसे परसेंटेज में, कैसे परसेंटेज को डेसिमल्स में और डेसिमल्स को परसेंटेज में। These are the basic things we use in percentage. अब परसेंटेज को फाइंड आउट करना ऑफ अ नंबर, ठीक है, नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट करना। सो ये हमने कुछ एग्जाम्पल का यूज़ करके यहाँ पे ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है परसेंटेज के, एंड यू ऑलरेडी नो ये सारे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो ऑफ आर डी शर्मा। होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you have any queries related to any video, any question, you can comment on the comment section. For more such videos you can visit to our website also, that is www.qtricks.in, and you can like, share and subscribe to Qtricks, where you found different classes videos by different teachers. So thank you, like, share and subscribe to Qtricks. Thank you and have a wonderful day.